इनको नहीं चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज की जय। आवाज थोड़ी कम लग रही है मेरे माइक की, है ना? ये आपके कानों तक पहुंच ही नहीं रही भैया। आवाज थोड़ी 2-4 स्पीकर और लगाओ। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बाद में सुरकाऊं तो पहले ही कह देता हूँ आगे आगे आ जाओ भाई, माताएं आगे आगे आ जाओ। बाद में सुरके थोड़ा थोड़ा भी आगे आगे आ जाओ। इससे पहले कि हमें पारक छोटा लगने लगे, आप आगे आगे आ जाओ। आज परम पूज्य सद्गुरु महाराज जी का जन्मोत्सव, खूब कोशिश की कि गुरु महाराज का जन्मदिन मनाया जाए। क्या समझे? जन्मदिन मनाया जाए, लेकिन उनकी इच्छा जो होती है कोई टाल सकता है? नहीं। कोई टाल सकता है? नहीं। वो चाहते हैं कि जन्म उत्सव हो तो उत्सव ही होगा, चाहे 2 दिन का करो चाहे 4 दिन का करो, लेकिन उनकी जो मर्जी होगी। भाई 3 दिन से उत्सव ही चल रहा है। क्यों? संत सजन घर आया, स्वामी जी आए हुए हैं 3 दिन से, तो उत्सव ही चल रहा है। और कल भी खूब गुरु माँ जी की कृपा से दरबार साहब में रक्तदान का शिविर लगाया गया, वो भी खूब गुरु माँ जी की कृपा हुई, उसमें भी। आज सुबह फेरी हुई, कैसे रास्ता बना, और यहाँ पर गुरु महाराज जी सुबह सुबह अमृत वेले ही पहुँच गए, और आरती भी यहीं हुई, पलव भी यहीं हुआ। सोचा नहीं था, हमने सिर्फ यही सोचा कि अब नहीं हो रहा प्रोग्राम अभी पार्क में, तो कम से कम आरती गुरु महाराज जी की एक बार। सतगुरु महाराज जी को क्या मंजूर था कि बाबा प्रोग्राम करना है तो पार्क में ही करना है। प्रेम से बोलो श्री राम। श्री राम। ये करिश्मा है, चमत्कार है, नजारे हैं, और कोई नजारा नहीं होता है। अगर ऐसा नजारा देखना है जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया, तो उसके लिए तो अर्जुन जैसा भाव भी चाहिए। हमारे अंदर अर्जुन जैसा भाव नहीं है। समर्पण भाव है नहीं है, अपने आप को देखें। प्रेम है नहीं है, अपने आप को देखें। लेकिन इतने अवगुणों के बाद भी वो कितनी कृपा कर रहे हैं। हमारा पग पग पे, पल पल पे हमारा कितना ख्याल रखते हैं। रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आपको भोजन कौन देता है? कौन देता है भाई? आवाज नहीं आ रही है लगता है। वो जैसे एक बच्चा बोलता है ना कि भाई हाँ मेरे को तो मेरे पापा ला करके देते हैं, तो आपका भी ऐसा ही है, अभी कंफ्यूजन में है। कौन देता है भाई? प्रभु परमात्मा। प्रभु परमात्मा हमको दाना पानी देता है। वो पग पग पे हमारा ख्याल करते हैं। हम विमुख हो जाते हैं अपनी वृत्ति को। ऐसे पावन दिन पर सतगुरुओं का, संतों का ये जन्म दिवस क्यों मनाया जाता है? ताकि हम उन्हें याद करके उनके जीवन से कुछ ऐसा गुण अपने अंदर धारण करें जो हमारे कल्याण के लिए सहायक हो। उन्होंने अपने जीवन को इस तरीके से जिया है कि एक मिसाल बन गए हैं। हम कोशिश करें कि उनके जैसे बने, लेकिन उनके जैसा बनने के लिए बहुत कठिन तप है। लेकिन चाहें तो उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, बाबा अपनी शक्ति, अपना गुण हमारे अंदर बख्शें, जिससे हमारा मन नाम सुमरण में लगे। ऐसी प्रार्थना सद्गुरु महाराज जी से हम करें, उठते बैठते यही प्रार्थना हो उनके श्री चरणों में कि हमारा मन नाम सुमरण में लगे। समय तो वैसे 8 बज चुके हैं, लेकिन दिल्ली वालों की चिंता है। लेकिन दिल्ली वालों की चिंता है, मेहमान भी आए हैं, उनका भी ख्याल करना है। तो थोड़ा सा ही एक भजन गाऊंगा मैं, आगे फिर स्वामी जी आपको विस्तार से समझाएंगे।
मेहमान आए हैं दिल्ली से भी, पलवल से भी, फिरोजपुर से भी और दुलिया से भी, और भी काफ़ी जगह से आए हैं मेहमान। रेवाड़ी से, गुड़गांवा से भी आए हैं, कुछ सुबह होकर के चले गए हैं, ग्वालियर से भी आए हैं। ग्वालियर से भी मेहमान आए हैं। तो कुछ ये भी सदगुरु महाराज जी की कृपा है। तो आओ मिल करके, मेहमान आए हैं, हम भी सब मिल करके सदगुरु महाराज के द्वार पे आए हैं। अब सदगुरु महाराज का से प्रार्थना करें कि वो भी हमारे मन अंदर में आकर के चरण घुमा करके जाएं। जैसे कि आप सब आए हो ना, पैर भर के यहाँ पर सदगुरु महाराज जी के पास आए हो कुछ पाने के लिए, तो सदगुरु महाराज से क्या प्रार्थना करें? सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा। शीश चढ़ावा सेहरा, शीश चढ़ावा सेहरा। दर्शन करके मेरा, दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा। तन मन कर जय मेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा। शीश चढ़ावा सेहरा, शीश चढ़ावा सेहरा। दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा। तन मन कर जाए मेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा। सतगुरु महाराज से प्रार्थना करनी कि सतगुरु जी पाओ फेरा। सतगुरु महाराज, सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज के जीवन से एक बात आती है। सतगुरु महाराज जिस गली से गुजरते थे तो माताएं अपने बच्चों को घर के अंदर कर देती थी। क्यों? कि कहीं ना सतगुरु महाराज के कपड़ों से, डंडे से, चिप्पी से हमारे बच्चों का हाथ लग जाए। अगर हाथ लग गया तो ये भी साध हो जाएगा, संत हो जाएगा। इतनी सतगुरु महाराज ने कमाई की। सतगुरु स्वामी टेवराम महाराज ने जग में आए, आकर के हम सबको पार करने का एक रास्ता, पार करने का एक रास्ता दिखाया, एक रोशनी हम सबको दिखलाई। तो वही माता जी ने लिखा है, माता साहब ने, सतगुरु जी जग विच आए, सतगुरु जी जग विच आए, दुनिया नू मन जगाए, दुनिया नू मन जगाए। सतगुरु जी जग विच आए, सतगुरु जी जग विच आए, दुनिया नू मन जगाए, दुनिया नू मन जगाए। डुबदियां नू कंधी लाए, डुबदियां नू कंधी लाए। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमें भी पार करेंगे। वो परिपूर्ण है, समर्थ है। अगर आप सब भी प्रार्थना करोगे तो आप सबको भी सतगुरु महाराज। एक राजा की कथा आती है। राजा को रिहाई, संतों की कथा आती है। किसी जेल में एक संत जी को कैद करके रखा, गुरु साहब को, और उनकी आज रिहाई थी। कथा लंबी है। तो उन्होंने कहा कि मैं तब छुट्टी लूंगा जब जितने 42 राजा, 52 राजा जो हैं उनको भी छुट्टी दो। बोले ठीक है। जो आपके पल्ले को पकड़ेंगे ना, जिस राजा ने पल्ला छोड़ा वो अंदर रह जाएगा, कैद रह जाएगा। और जिस राजा ने आपका पल्ला पकड़े रखा, फड़ पकड़े रखा, तो वो पार हो जाएगा। तो अब आप देख लो, आपने फड़ पकड़ना है कि छोड़ना है, पल्ला पकड़ना है कि नहीं छोड़ना है। डुबदियां नू कंधी लाए, डुबदियां नू कंधी लाए, कर दियो पार बेड़ा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा, सतगुरु जी पाओ फेरा। शीश चढ़ावा सेहरा, शीश चढ़ावा सेहरा। दर्शन करके तेरा, दर्शन करके तेरा। तन मन कर जाए मेरा, सतगुरु जी का
कि हम सब के मन मंदिर में जल्दी फेरा पाए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। राजू भैया आओ महाराज, एक ताड़ी हमारे कपूर साहब के लिए। जिसे आनंद उठाना हो, आनंद लेना हो, आज हमारे साईं का जन्म उत्सव है। अभी बोले सुबह हम यहाँ पे आरती कर रहे थे तो लग रहा था कि यहाँ मेला लगता है, पर जैसे शोभा यात्रा यहाँ करके पूरी होती है और आरती होती है तो सुबह रामधुनी जैसे लगाई, लगाते लगाते राम जी को कहा इस गली से चलो और सीधे पार्क में चलो। पार्क में आए तो बोले बाबा आरती करो, चलो बाबा आरती करो। नियम पूरा हो गया, भाई आरती करो। अब संगत सुबह देखी, बोले अब तो दरबार में आएंगे नहीं, तो वो चलो बाबा, बाबा जी वहाँ बुला रहे हैं, वहीं बैठो उनके गार्डन में। हवन के समय पर जो आए, हवन के समय पे इतनी संगत थी, जगह ही नहीं थी। बाबा जी के मन की इच्छा थी, चलो बाबा जी बैठो गार्डन में, क्योंकि मेला कहाँ होता है? मेला किसके गार्डन में? स्वामी किशोर प्रकाश उद्यान में। अभी हमारे और ये भी बच्चों की मेहनत समझो। मैं तो एक बार को फिर भी ढीला पड़ गया था, मैंने कहा बेसमेंट में स्क्रीन लगा देते हैं और काम चल जाएगा। भाई एक कैमरे वाले को बुला लेंगे और बेसमेंट में स्क्रीन लग जाएगी तो ऊपर नीचे संगत आ जाएगी। तो सब बच्चों ने हिम्मत दी, बोले नहीं। मैंने कहा बहुत मुश्किल है भाई, अभी कुछ भी तैयारी नहीं है, सब कुछ करना कराना। तो बोले नहीं, हम आपके साथ हैं। जिसको सतगुरु माँ जी का साथ है तो उसे फिर क्या चिंता है। एक बड़ी सतनाम साखी, सतनाम साखी सभी को बहुत 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 बधाई वहीं के जन्म उत्सव की। आज बड़ी प्रेम से एक बार हाथ ऊंचे करके ताली बजाओ ना जोर से, जोरदार गूंजना चाहिए तालियों से। बाबा के दरबार की हाजिरी है, सभी को प्रेम पूर्वक बधाई है और साईं हमारे सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। बोलो सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलिए सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी। सतनाम साखी। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। आओ खुशियाँ मनाई सभी झूम के। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। आओ खुशियाँ मनाई सभी झूम के। ऐसे ताली को हाथ ऊंचे करके बजाओ, नाचने की बारी तो थोड़ी देर में आएगी। हाथ ऊंचे करके ताली बजाओ। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। आओ खुशियाँ मनाई सभी झूम के। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। आओ खुशियाँ मनाई सभी झूम के। आओ खुशियाँ मनाए सभी झूम के। सबको खुशियाँ मिले और भक्ति मिले, सबको खुशियाँ मिले और भक्ति मिले। सबको खुशियाँ मिले और भक्ति मिले, सबको खुशियाँ मिले और भक्ति मिले। मेरे बाबा के चरणों को ही चूम के। आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। सतनाम साखी, सतनाम साखी। आई खुशियों भरी ये सुहानी घड़ी, आई खुशियों भरी ये सुहानी घड़ी, आई खुशियों भरी ये सुहानी घड़ी। आई खुशियों की घड़ी। लगी साईं के दर पे आनंद की झड़ी, लगी साईं के दर पे आनंद की झड़ी, लगी साईं के दर पे आनंद की झड़ी। लगी साईं के दर पे आनंद की झड़ी। मेरे साईं ने सबको ही खुशियाँ
मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा, मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा। नाचो गाओ नाचो गाओ, चलो बैठे बैठे नाच लो, खड़े होने में दिक्कत है तो, खड़े अगर खड़े होने में दिक्कत है तो बैठ के ही नाच लो, कोई बात आपने बोला ही नहीं किसी को। नहीं। ये बोलने की बात है। हाँ, अगर किसी के घर में जन्म उत्सव होता है तो ये बैठ के मनाते हैं, शर्म आती है। हाँ ये बात है। ओ मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा, मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा, मेरे साईं के दर पे अब मेला लगा, मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा। नाचो गाओ सभी तुम यहाँ झूम के, नाचो गाओ सभी तुम यहाँ झूम के, मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा, मेरे साईं के दर पे ये मेला लगा। नाचो गाओ यहाँ पर सभी झूम के, नाचो गाओ सभी झूम के आया आया जन्मदिन मेरे साईं का, आया आया जन्मदिन मेरे साईं का। ताली। आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। खुशियां मनाए नाच गाए, खुशियां मनाए नाचे गाए, खुशियां मनाए नाच गाए, खुशियां मनाए नाचे गाए। आया आया जन्मदिन साईं का, खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। ओ आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। मंदिर मंदिर धूम मची है, मंदिर धूम मची है, भक्तों को यहाँ खुशियां चढ़ी है, भक्तों को यहाँ खुशियां चढ़ी है। मंदिर मंदिर धूम मची है, भक्तों को यहाँ खुशियां चढ़ी है, भक्तों को यहाँ खुशियां चढ़ी है, भक्तों को यहाँ खुशियां चढ़ी है। धूम मचाए धमाल रहे, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। ओ आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। खुशियां मनाए नाच गाए, खुशियां मनाए नाचे गाए, खुशियां मनाए नाच गाए, खुशियां मनाए नाचे गाए। साईं का आओ खुशियां मनाए, आया जन्मदिन साईं का, आज खुशियां मनाए। रंग बिरंगे फूल खिले, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, रंग बिरंगे फूल सजे, रंग बिरंगे फूल सजे हैं। फूलों में मेरे साईं सजे, फूलों में मेरे साईं सजे हैं, फूलों में मेरे साईं सजे, फूलों में मेरे साईं सजे हैं। बंद बंद मुस्कान रे ये खुशियां मनावे, आया जन्मदिन साईं का, खुशियां मनाए। तो बंद बंद मुस्कान रे खुशियां मनावे, आया जन्मदिन साईं का, खुशियां मनाए। आया जन्मदिन साईं का, खुशियां मनाए। आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए। आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए। आया जन्मदिन साईं का, आओ खुशियां मनाए। दूर दूर से भक्त भी आए, दूर दूर से भक्त भी आए, दूर दूर से भक्त भी आए, दूर दूर से भगत भी आए। हाथ में लेकर माला लाए, हाथ में लेकर माला लाए,
रचना रचना तेरे दरबार साईं जी असी नहीं छड़ना रचना तेरे दरबार साईं जी असा नहीं छड़ना ओ रचना तेरे दरबार साईं जी असी नहीं सकना रचना तेरे दरबार साईं जी असी नहीं हो सकना तेरी भक्ति तेरे रंगा विच 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 तन मन अपना जाना साईं जी असी नहीं सकना रचना तेरे दरबार साईं जी असी नहीं हो सकना बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तेरा बना रहे आजी साईं जी मेरी है Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल ये गाए तेरा बना रहे आजी ये मेरी है आरज़ू Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Sai Ji. Happy birthday to you. बोलो सच्चे दरबार की दिल जय। से की सतनाम साखी सतनाम साखी। जोर से कहिए सतनाम साखी सतनाम साखी। सारे बोलो ना ये देखो इन्होंने तो नाच के आनंद लिया आप जयकारा बोल के रो ना खाली मत जाओ कोई भी हाथ ऊंचे करो ऐसे सीधे हाथ ऊंचे करो इनको पेट में गुड़गुड़ हो रही है बोलो 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 खुशी के मारे दोनों हाथ ऐसे सीधे हाथ ऊंचे करो हाँ हाथ नीचे नहीं सीधे हाथ 5 बारी सतनाम साखी जोर से बोल दो सतनाम साखी। वैसे 53 बार बोलना चाहिए लेकिन 5 बार भी काम चलेगा बोलो सच्चे सरदार की जय। सतनाम साखी। सतनाम साखी। सतनाम सतनाम साखी। सतनाम साखी। बोले सदगुरुदेव भगवान सतगुरु स्वामी देवराम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज की जय। सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश महाराज की जय। सतगुरु स्वामी हरदास राम महाराज की जय। सतगुरु स्वामी धर्म प्रकाश महाराज की जय। माता साहिब की परम पूजनीय सदगुरुदेव भगवान की जय। स्वामी राज प्रकाश महाराज की जय। स्वामी किशोर प्रकाश महाराज की जय। सर्व संतों महात्मा की जय। श्री प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की जय। गंगा मैया की जय। गौ माता की जय। अयोलान सबई झूलेलाल। गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव नमः गुरुदेव
साईं का जन्मदिन है। बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, मनाया जा भी रहा है, क्योंकि उनकी कृपा हम सब पर है। अगर हम उनके जीवन को देखें और जीवन के उन क्षणों को देखें तो हमें इतना अचरज होगा कि जिनका जीवन त्यागमय, जिनका जीवन तप वाला और उनके जीवन में भजन भक्ति भाव, जीवन में उनका एक ही लक्ष्य परम पिता परमात्मा की प्राप्ति और सतगुरु की सेवा। क्या क्या परम पिता परमात्मा की प्राप्ति और सतगुरु की सेवा। सेवा भी एक तरह की नहीं होती है, सेवा भी कितने तरह की होती है। एक सेवा होती है कि परोपकार करते हैं, बाबा दुख सुना और चले गए और उनका दुख दूर किया। ये तो आप गोपी कॉलोनी या फरीदाबाद वाले सब अच्छी तरह जानते हैं कि साईं किसी का दुख सुनते थे, बगैर किसी के बुलाने के खुद दौड़े चले जाते थे। जाते थे कि नहीं जाते थे? क्यों क्यों? हमारे पास वाला घर जो है वो हमारे घर नहीं आएगा, सुन के भी नहीं आएगा, पर जो हमारे संत हैं, जो हमारे महापुरुष हैं, क्योंकि उनके दिल में दया है। क्या है? उनके दिल में दया है, उनके दिल में परमात्मा के प्रति प्रेम है, उनके हृदय में सब जीवों के प्रति प्रेम है। इसकी वजह से जिसका भी सुनते हैं और चले जाते हैं, और उनका काम जब तक होता नहीं पूरा तब तक वो वापस आते नहीं। पूछो खाना खाया, पूछो सोए, पूछो आराम किया, नहीं। क्यों? उनके शरीर में भी तकलीफ थी, ऐसी कोई बात नहीं, पर परोपकार के लिए उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी भी उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं, बस जीना है तो परोपकार के लिए और करना है तो सतगुरु के लिए, क्योंकि वो सब में सतगुरु को देखते थे। क्या देखते थे? उसमें सबकी सेवा मेरे सतगुरु की सेवा है। और उसी सेवा में हमारे स्वामी जी को इतना आनंद आता था, इतना आनंद आता था। कभी कभी तो मैं यहाँ 6 महीने रह के गया हूँ तो स्वामी जी को कहता था कि आप सारा दिन घूमते हो बाहर, थक नहीं जाते हो? भाई आपका भी शरीर है, शरीर परमात्मा ने सबको दिया है, आप थकते नहीं हो? बोले थकते नहीं हो। क्यों नहीं थकता हूँ? क्योंकि सब में परमात्मा को देखता हूँ, सब जीवों में वो परमात्मा दिखाई देते हैं। तो मेरे को वो सदगुरु की प्राप्ति, बोले सेवा में ही सदगुरु की प्राप्ति होती है, सेवा में ही मुझे उन्हीं का ही दर्शन होता है कि मैं अपने सदगुरु की सेवा कर रहा हूँ। तो ऐसे महापुरुषों का, ऐसे सदगुरुओं की सेवा करना हमारा परम धर्म और हमारा लक्ष्य है। देखो कल ब्लड कैंप लगाई, लक्ष्य किनका था? स्वामी जी ने कितनी बार ब्लड कैंप लगाई थी? क्यों लगाते थे? आई कैंप लगाते थे, क्यों लगाते थे? क्या उनको आराम करने की इच्छा नहीं होती थी? बैठने की इच्छा नहीं होती थी? खाने की इच्छा नहीं होती थी? सब होता था। उसके बाद भी उनके अंदर का जो लक्ष्य था कि नहीं, सब में परमात्मा की प्राप्ति है, सब में वो मालिक, वो सदगुरु बस रहा है, तो मुझे सबकी सेवा ही करनी है। तो फरीदाबाद में 2 बार कैंप लगवाए, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर खोला, मेहंदी का सेंटर खोला, कुरेशिया का सेंटर खोला और बहुत कुछ, कंप्यूटर का ऊपर सेक्शन खोला। क्यों? कि हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे अनपढ़ न रह जाए, कोई ये न कहे कि इस लड़की को ये नहीं आता, उस लड़की को वो नहीं आता। हर लड़की
हर चीज में होशियार रहे। और सिखाने वाले कौन थे? सिखाने वाले भी आप ही लोग थे। और स्वामी जी आप ही से सेवा लेते थे, नहीं भाई सबकी सेवा करना सीखो। आज हमारा परम धर्म और परम कर्तव्य है कि जिन महापुरुषों की हम साथ रहे हैं, जिन महापुरुषों के सानिध्य में रहे हैं, तो हमारा भी परम धर्म और हमारा भी कर्तव्य ये कहता है कि महापुरुषों की खुशी में आना चाहिए। उन्हीं की खुशी हमारी खुशी है। और देखो ब्लड कैंप कितना दिन प्रचार हुआ, कितने दिन बताया गया, नहीं पता था। खाली एक लक्ष्य था कि ब्लड कैंप स्वामी जी के नाम पे लगाना है। तो कितने बच्चों ने आकर के ब्लड कैंप दिया, ब्लड कैंप में भाग लिया। और जो ब्लड कैंप के जो मेन थे उन्होंने खुद कहा 35 डोनर जिन्होंने ब्लड खून दान किया, रक्तदान किया, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम मिलता है। पर पहली बार आपने कोशिश की है तो 35 बच्चों ने जो खून दिया है वो उसका क्या होगा? अजाया जाएगा? नहीं, क्योंकि वो हमारे स्वामी जी के, हमारे शहंशाह साईं के बच्चे हैं। उनका खून अजाया नहीं जाएगा। जिसको भी लगेगा उसके मुख से क्या निकलेगा? सतनाम साखी। और जहाँ भी वो खून जाएगा तो सतगुरु की सेवा में हर हमेशा तत्पर आगे आकर के खड़े हो जाएंगे। तो स्वामी जी की खूब सेवाएं हैं जो अभी अपन ने शुरू करनी है और शुरू कर भी रहे हैं। और राम जी को भी सदगुरु महाराज सुमति देंगे और कृपा अपनी बरसाए रखेंगे। जैसे ये कार्य आरंभ हुआ है और भी कार्य आरंभ अपनी कृपा उन्हीं की होगी। कृपा उन्हीं की होगी, आशीर्वाद उन्हीं की होगी और काम सारे यही होंगे अपने आप, क्योंकि वो यहाँ विराजमान हैं। हम कहते हैं साईं कहाँ बैठे हैं? बोले आपकी आंख ही नहीं है, आपकी आंख नहीं है, क्योंकि स्वामी जी तो देख रहे हैं, हमें तो देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, वो हमारे बीच में है, विराजमान है। हम नहीं देख रहे क्योंकि हमारी आंखें नहीं है। जिसकी आंखें नहीं होती, ये बाहर की आंखों को आंख नहीं कहते, एक अंदर की भी आंख होती है। जो जिसको अंदर की आंख मिल जाती है तो ये बाहर की आंख किसी काम की नहीं रहती। इसलिए सदगुरु संतों महापुरुषों का ये मेला अभी जो आने भी वाला है 30 मई से 3 जून। देखो आज एक नई शुरुआत हमारे राम जी ने की है। हमारे ना ये यंगस्टर्स, ये लड़के सभी सेवादारी खड़े हैं, इनकी ड्रेस देख लो। ये आज से सेवा शुरू हुई है। कैसे सेवा शुरू हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और हमारी माताओं को देख लो, आज ये ब्लू में बैठी हैं। क्यों बैठी हैं? क्योंकि आज से ये सेवादारी की लाइन में जुड़ गई हैं। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको जो बात बताता हूँ, राम जी देख करके आए हैं, इसके लिए आपको बता रहा हूँ। अहमदाबाद में हमारे तीनों सदगुरुओं का जन्मोत्सव मनाते हैं बड़े धूमधाम से। राम जी वो सब देख करके आए हैं। तो कम से कम 40 लड़कियां, 40-45 लड़कियां हैं और 40-45 लड़के हैं। और कोई चाय की सेवा कर रहा है, कोई पानी की सेवा कर रहा है, कोई आगे खड़ा है, कोई स्टेज की सेवा कर रहा है। कहना नहीं पड़ता है, वो अपने आप मीटिंग करते हैं, अपने आप सेवाएं बांटते हैं, अपने आप सब कुछ करते हैं। भंडारे की सेवा भी वो अपने आप ही करते हैं, हमें कुछ कहना नहीं पड़ता है। तो आज से ये नया आपके सामने शुरू हुआ है। अब ये पौधा एक बीज लगा है, अभी क्या लगा है? बीज लगा है। तो संगत का काम है इसको पानी देना। और भी जितने सेवादारी आएंगे उनका भी नाम लिखेंगे, यंगस्टर्स भी आएंगे, क्योंकि इन्हीं की सेवा से ही ये हमारे किशोर साईं का नाम और भी ऊंचाइयों पे, जैसे हमारे
स्वामी राजप्रकाश महाराज जी का नाम सूरत में, वहां भी यंगस्टर्स, माताएं, लड़के, भार सब जुड़े हुए हैं और सेवा में ऐसे तत्पर रहते हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं होती। आज ये भी सेवा यहाँ पर आरंभ हो गई है और खूब खूब सदगुरु महाराज जी के आशीर्वाद पूरी संगत को भी है, जो यहाँ बैठे हैं, जो बाहर से भी आए हैं, तो उनके ऊपर भी सदगुरु महाराज जी की असीम कृपा बनी रहेगी और बनी है, बनी रहेगी, क्योंकि उनकी कृपा न खुटती है न खुटेगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद हर हमेशा जो यहाँ भी याद करेगा, सदगुरु महाराज वहां पहुंच करके उसका कार्य अपने आप कर देंगे। कहते ना, जय जय किशोर साईं, तुम्हें वंदना हमारी, जय जय किशोर साईं, तुम्हें वंदना हमारी, बिगड़ी बना दो मेरी, आई शरण तुम्हारी, बिगड़ी बना दो मेरी, आई शरण तुम्हारी, जय जय किशोर। एक मिनट भैया, आप बोलो, जय जय किशोर, तुम्हें वंदना हमारी, जय जय किशोर साईं, तुम्हें वंदना हमारी। हमारी तो बार बार उनके चरणों में वंदना है और हमारा शीश उन्हीं के चरणों में है, क्योंकि ये जीवन भी उन्हीं का है। तीनों सदगुरुओं के प्रति ये जीवन समर्पित है। जब भी जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ सेवा में हाजिर हो जाएंगे। बोलो सदगुरुदेव। स्वामी जी ने जैसे बताया, तो ये आपस में ही माताओं ने भी विचार किया कि हम लोग भी इस बार ऐसे एक ड्रेस के कपड़े पहनेंगे। तो मैंने कहा आप खुद कोशिश करो। मैंने कहा मैं देखता हूँ कि आप लोग कितनी हिम्मत करते हो, तो आगे बड़े मेले के लिए फिर मैंने कहा मैं बीच में आऊंगा। इन्होंने कहा आप बताओ ऐसे करें वैसे करें। मैंने कहा मैं अभी नहीं बोलूंगा, अभी एक दिन का है तो आप अपने आप ही मथा मारो, मैं तो आगे 5 दिन का जब होगा तब आकर के देखूंगा। तो ये सब भी स्वामी जी का बीज डला हुआ है, गुरु महाराज जी का, जो आप सब आज इतने बड़े रूप से वृक्ष के रूप में सदगुरु महाराज जी की कृपा हो रही है। ये सारे सेवादार भी और जिन्होंने आज दिन में भंडारे की सेवा की, यहाँ भी वहाँ भी सुबह से रात तक जो अब तक भी लगे हुए हैं, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद। और आई हुई साथ संगत का भी गुरु महाराज जी के दरबार में स्वागत है और तहे दिल से धन्यवाद। जो बाहर से मेहमान आए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभी केक भी आ गया है और स्वामी जी की एक छोटी सी 10-12 मिनट की एक वीडियो है, हम सब देखें और